हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं द क्लास 365। आप लोग जो हैं, आज आपका 8 फरवरी है और आज आप लोग जो है अपना सीडीपी का जो आंसर है वो मिला चुके होंगे और ये आपके ईवीएस का है। ठीक है, तो आइए आपका जो ईवीएस है उसको मिलाते हैं। आपका कितना सही है उसको आप मिला लीजिएगा। ठीक है, आपका पेपर 1 सीडीपी आप लोग मिला चुके होंगे और ये आपका पेपर 1 का जो कि ईवीएस है उसका ये वीडियो है। ठीक है, देखिए जो पहला आपका क्वेश्चन है उसमें आपका बोला गया है कि निम्नलिखित अभिकथन तथा कारण को ध्यान से पढ़े तथा सही उत्तर को चयन करें। ठीक है, बोला गया इसमें से कि आपके सामने एक आपका अभिकथन है और इसका जो कारण दिया गया है, तो इसमें आपको दिया गया है काम करने वाली मधुमक्खियों के बिना न तो छाता बनेगा और न ही शहद इकट्ठा हो पाएगा। और इसका जो कारण है उसमें दिया गया है नर मक्खी छत्ते के लिए बहुत खास काम करते हैं। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका पहला हो जाएगा। ठीक है, सही। इसमें आपका ए सही है लेकिन जो आपका आर है वो गलत है। ठीक है, ये आपका ये जो है पहला जो आपका क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला हो जाएगा। इसमें आपका जो ए है वो सही है और जो आर है वो गलत है। ठीक है, फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका आपका बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण शास्त्र पर्यावरण अध्ययन के भोजन थीम को सीखने के लिए उपयुक्त नहीं होना चाहिए, ये पूछा गया है। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आपका 2 दिया गया है, बच्चों को पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाने के लिए प्रेरित करना। ठीक है, ये आपका इसका आंसर जो है सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन है इसमें बोला गया आपका नीचे दिए गए कथन ए और बी पर विचार कीजिए। ठीक है, और आपका जो कथन आपका पहला है उसमें बोला गया है स्लोथ के दिन के करीब 20 घंटे सोते हैं। ठीक है, और जो इसका कारण है उसमें आपका दिया गया है कि लगभग जीवन के 20 वर्ष के अपने पूरे जीवन में वे मुश्किल से 5 पेड़ों तक ही घूम पाते हैं। क्या ये सही है? तो इसमें जो होगा आपका वो पहला आपका जो है वो गलत होगा और दूसरा है वो सही होगा, यानी कि आपका आंसर नंबर जो 2 होगा वो सही होगा। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन है उसमें बोला गया है क्वेश्चन है कि इसमें आपका एक भाषा है और इस भाषा जो जहाँ बोली जाती है उसको मिलान करना है। ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें जो आपका मलयालम है तो मलयालम को आपको कहाँ बोली जाती है। देखिए जो आपका मलयालम है ये आपका बोली जाती है कहाँ पर, ये आपका हो जाएगा केरला में। जो मलयालम है आपका केरला में हो जाएगा, यानी कि एक आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका एक का 2 जो है वो सिर्फ एक ही में दिया गया है, यानी कि आपका ये 4 नंबर जो आपका आंसर है वो सही हो जाएगा। ठीक है, और जो कोकनी है कोकनी आपकी बोली जाती है कहाँ पर, गोवा में। ठीक है, तो बनाइएगा। और जो मराठी है आपका हो जाएगा महाराष्ट्र में, यानी कि सी का आपका हो जाएगा 5। और जो गुजराती है आपका हो जाएगा आपका यहाँ गुजरात में, यानी कि आपका ये जो है आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन है इसमें आपका बोला गया है निम्नलिखित प्रश्नों में कथन और कारण दिया गया है, कथनों को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, आपका जो कथन है उसमें बोला गया है समुदाय का सांस्कृतिक स्रोत भी बच्चे के अधिगम के लिए बहुत ज़रूरी है। लोक कथाएँ, लोकगीत, चुटकुले, कला आदि बच्चे की भाषा और उसके ज्ञान को समृद्ध बनाते हैं। ये आपका कथन है। इसका जो कारण दिया गया है उसमें आपको बोला गया है बच्चे का स्थानीय परिवेश केवल भौतिक या प्राकृतिक ही नहीं होता है बल्कि उसका उसका सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश भी स्थानीय होता है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आपका 3 दिया गया है, कथन और जो कारण है वो दोनों सही है और जो आपका कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो आपका राइट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका इसमें बोला गया है दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसमें आपका पहला आपका जो आपका अभिकथन उसमें बोला गया है एक कोशिका में केंद्र में स्थित विशिष्ट गोलकार संरचना केंद्रक कहलाती है। और इसका जो कारण है उसमें बोला गया है केंद्रक जेली जैसी संरचना से घिरा होता है जिसे कोशिका द्रव कहते हैं। तो इसका जो हैगा उसमें आपका क्या है, इसमें आपका जो है वो पहला, इसमें आपका दोनों
ए और आर दोनों सही है, और जो आपका आर है वो ए का सही सही क्या चाहिए, स्पष्टीकरण करता है, यानी कि आपका जो 3 नंबर है ये सही हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका अगला क्वेश्चन इसमें बोला गया है, देखिए फिर जो आपका आपका अगला क्वेश्चन है 67 नंबर, इसमें बोला गया है आपका दिए गए कथन ए और बी को पर सही विचार कीजिए। कथन आपका है, इसमें बोला गया है जानवर जिनके कान दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं, ऐसे जानवर बच्चे को जन्म देते हैं। दूसरा है जानवर जिनके कान दिखाई नहीं देते हैं और जिनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं। तो इसमें आपका दोनों के दोनों क्या आपका सही है। ठीक है, आपका फिर अगला क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन के एक शिक्षक को अपनी कक्षा की गतिविधि के संपादन में बच्चे के स्थानीय संदर्भ को शामिल करना चाहिए। स्थानीय संदर्भ को शामिल करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या ध्यान देना चाहिए। तो इसमें आपका हो जाएगा स्थानीय संदर्भ का चयन है वो शिक्षा शास्त्रीय दृष्टि से कल्पनाशील और नैतिक दृष्टि से सही हो, यानी कि आपका पहला जो है सही हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि किसी बड़े शहर के मानचित्र पर नीचे दिया गया पैमाना दर्शाया गया है, जिसका आपका जो पैमाना है वो आपका बोला गया है 1 सेंटीमीटर बराबर आपका 800 यानी कि 845 मीटर है। तो बोला है यदि इस मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों के बीच की मापी गई दूरी 13.7 सेंटीमीटर है तो इन स्थानों के बीच वास्तविक दूरी लगभग है। देखिए आपको सिर्फ इसमें क्या करना था, इसमें आपको मल्टीप्लाई करना था। जब आपका एक बराबर आपका हो गया 185 तो इसमें आपका ठीक है गुना करना था। ठीक है, 845 से। ठीक है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका निकल के आ जाएगा 11.57 किलोमीटर। ठीक है, तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा 11.57 किलोमीटर हो जाएगा। यहाँ पर आपका सेंटीमीटर है, तो इसको जो मीटर में है इसको भी हम लोग करेंगे चेंज, किस में आपका करेंगे सेंटीमीटर में। इससे आपका 100 से गुना कर देंगे, यहाँ पर 100 से गुना हो जाएगा। और उसके बाद जो आपका तो ये आपका आ जाएगा किस में आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा सेंटीमीटर में। फिर इसको हम लोग करेंगे चेंज किस में, इसको हम लोग कर देंगे चेंज इसमें किलोमीटर में। तो आपका निकल के आ जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा कितना 11.57 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि आपका जो है पहला सही हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर, देखिए इस क्वेश्चन में बोला गया आपका कि अध्ययन की प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा प्रकरण चर्चा करने और अनुभव साझा करने के लिए सबसे उपयुक्त होगा। देखिए यहाँ पर बोला गया आपका प्राथमिक स्तर पर, तो इसमें आपका हो जाएगा पानी के प्रयोग और घुलनशील वस्तु है, ये आपका सही है। यहाँ पर आपका घनत्व अवधारणा प्राथमिक स्तर पर बच्चे नहीं समझेंगे, ये गलत है, यानी कि पहला सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है कि इसमें बोला गया है आपका कि भारत की जो राजधानी है नई दिल्ली और बिहार की जो राजधानी पटना के बीच की जो दूरी है वो 792 किलोमीटर है। यदि कोई एक्सप्रेस बस इस दूरी को 11 घंटे में तय कर लेती है तो बस की मीटर प्रति सेकंड में औसत चाल क्या होगा। तो इसका जो बस आपका स्पीड जो है वो निकालना था, तो इसका स्पीड आपका निकल कर आ जाएगा कितना, आपको हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यानी कि आपका 4 नंबर सही हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन से बोला गया है निम्नलिखित में कथन और कारण दिया गया है। ठीक है, और कथनों को ध्यान से पढ़े और निम्नलिखित में से जो आपका सही विकल्प है उसका चयन करना है। तो इसमें आपको बोला गया कथन का बोला गया आपका बच्चों की स्थानीय वस्तुएं एक स्वाभाविक अधिगम का स्रोत है जिन्हें कक्षा में प्रधानता देनी चाहिए। ठीक है, तीसरा है फिर आपके पास उसके बाद का कारण है कि जब स्कूल के अंदर और उसके आसपास का जीवंत संसार चिंतन के लिए उपलब्ध होगा बच्चे पर्यावरण के मुद्दों के प्रति सचेत होंगे और उनके प्रति अपनी रुचि को पोषित कर पाएंगे। इसमें आपका पूछा गया कौन सही है। देखिए तो इसका आपको हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 नंबर, कथन और कारण दोनों सही है और जो कारण है वो कथन का सही व्याख्या करता है, यानी कि आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट इसमें बोला गया है कि आपका निम्नलिखित में से क्या, ठीक है, आपका क्या आकलन के मानदंड जिला राज्य राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न हितधारकों को बच्चे के
सीखने की सूचना देते हैं तथा शिक्षा की गुणवत्ता भी सुनिश्चित करते हैं। तो आपका हो जाएगा सीखने के प्रतिफल और दक्षता। क्या हो जाएगा? सीखने के प्रतिफल और दक्षता। ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्रकरण परिवार एवं मित्र से संबंधित कक्षा 3 के बच्चों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होना चाहिए? तो इसमें आपका हो जाएगा समाज एक परिवार के रूप में। क्या हो जाएगा आपका? समाज एक परिवार के रूप में। ठीक है, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है, देखिए इसका जो आंसर है आपका वो आपका हो जाएगा इसमें आपका जो बोला है कक्षा 3 का, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आपका 4 है परिवार वृक्ष। ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा परिवार वृक्ष। ठीक है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि कहा जाता है कि बच्चे काफ़ी आसानी से अपने परिवेश में बहुत कुछ सीखते हैं। ठीक है। उनके अनुभव को कक्षा में लाया जा सकता है, उनके प्रश्नों के उत्तरों को दिया जाए तथा उसकी जिज्ञासाओं को शांत किया जाए। इसे करने से पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को अधिक समृद्धि और रचनात्मक बनाया जा सकता है। उपरोक्त के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को इंगित कर रहा है? तो ये आपको हो जाएगा लोकल टू ग्लोबल, यानी कि आपको हो जाएगा स्थानीय से वैश्विक। क्या हो जाएगा? स्थानीय से वैश्विक। ठीक है। नेक्स्ट आपका है बिहार के सापेक्ष पंजाब और केरल की स्थिति क्रमशः है। तो क्या है इसका? तो बिहार के जो सापेक्ष पंजाब की स्थिति है तो आपका हो जाएगा उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। ठीक है, जो कि बिहार आपका मान लीजिए कि ये आपका भारत है। ठीक है, तो बिहार यहाँ पर है तो इधर क्या है? पंजाब है, यानी कि उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम आपका सही हो जाएगा 2 नंबर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बोला गया है आपका अभिकथन आपका ये है और जो कारण है वो आपका आर है, तो ध्यान से पढ़े। तो कथन आपका अभिकथन ये बोला गया है, इसमें आपका बोला गया है अगर अलग अलग क्षेत्रों का इतिहास देखें तो हमें पता चलेगा कि किस तरह विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों ने वहाँ के जीवन और संस्कृति को आकार में देने में मदद किया। इसका जो आपका कारण है वो दिया गया है आपका इस तरह से कई क्षेत्र अपने विशिष्ट इतिहास के कारण विविधता संपन्न हो जाते हैं। उदाहरण के लिए लद्दाख एवं केरल। पूछा है इनमें से कौन सा कथन आपका क्या है? सही है। ठीक है, तो इसमें आपका दोनों सही है और इसका जो व्याख्या भी है करता है, यानी कि आपका ऑप्शन जो 3 है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोला है अजय पर्यावरण अध्ययन का एक शिक्षक है। ठीक है, तथा वह अपनी कक्षा में भूमिका निर्वहन की गतिविधि करना चाहता है। तो पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा बच्चों के लिए भूमिका निर्वहन के लिए सबसे उपयुक्त होगा? तो उसमें आपका हो जाएगा एक परिवार जिसे पानी के टैंकर से हर रोज़ सिर्फ 2 बाल्टी पानी मिलती है। ये आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है सही हो जाएगा। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की क्या सतर्कता है? निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। ठीक है, पूछा गया है कि जो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज एट द प्राइमरी लेवल, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द फ्लोइंग। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, यानी कि यह बाल केंद्रित है, सही है। और इसमें आपका सी हो जाएगा पर्यावरण अध्ययन बच्चों को उसके पर्यावरण का अनुभव करवाती है, भी सही है। और डी आपका इसका उद्देश्य बच्चों में सकारात्मक अभिवृत्ति, समस्या समाधान कौशल और मूल्यों का विकास करना, यानी कि आपका ACD आपका राइट है, यानी कि 2 नंबर आपका क्वेश्चन जो है ये आपका आंसर सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा औजार की मदद से कर्नाटक राज्य में प्याज को उसके सूखे पत्तों से अलग किया जाता है? तो ये आपका हो जाएगा क्या? ये आपका हो जाएगा इलीगी। क्या हो जाएगा? इलगे हो जाएगा, इलगे। ठीक है, इलेगे हो जाएगा। अगला है कक्षा 4 के पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक ने अपनी कक्षा के बच्चों को विभिन्न समूहों से यात्रा विषय पर लेटर बॉक्स बनाने का काम करवाया। लेटर बॉक्स का मॉडल बनाने के काम के दौरान शिक्षक ने उसके
उनके काम का आकलन भी किया। शिक्षक ने बच्चों के इस गतिविधि के लिए निम्नलिखित में से किस किन आकलन के उपकरणों का उपयोग किया होगा। तो इसका आपका हो जाएगा उपलब्धि प्रशिक्षण और उपाख्यानात्मक अभिलेख। ठीक है, यानी कि अचीवमेंट टेस्ट एंड इंसिडोटल रिकॉर्ड्स। ठीक है, यानी कि आपका जो दूसरा है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, मैं रेगिस्तान इलाके में पाया जाने वाले एक पेड़ हूँ, मुझे पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मेरी लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता है और मेरे छाल से दवा बनाई जाती है, बताए कि मैं कौन हूँ। तो ये आपका कौन सा है? ये आपका जो खिजड़ी है इसका ही पेड़ है। किसका? ये आपका जो खिजड़ी है इसका पेड़ हो जाएगा। ठीक है, अगला है रिक्त स्थान को भरिए। क्वेश्चन है, यूरिया अकार्बनिक के आपका उर्वरक है, गाय का गोबर क्या है? तो गाय का गोबर जो होगा वो आपका गाय का जो गोबर है वो आपका जैविक है। ठीक है, और गोंद जो है एक प्राकृतिक असंजक है, और जो रबड़ है वो एक क्या है? आपका एक कृत्रिम असंजक, यानी कि आपका ये सही हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक में कई पाठ वास्तविक लोग तथा उनके वास्तविक अनुभव पर आधारित है। पाठ्य पुस्तक निर्माण समिति ने वास्तविक लोग तथा उनके वास्तविक अनुभव क्यों शामिल किया होगा? तो क्यों किया था? क्योंकि आपका बच्चे वास्तविक लोग से अपने आप को आसानी से जोड़ ले, ये सही है। दूसरा है, पर्यावरण अध्ययन के दौरान बच्चों के साथ उनके अनुभवों को शामिल करके उनके विचारों पर चर्चा की जा सकती है, ये भी सही है। और यह विचार सुदृढ़ करने में सहायता मिलती है कि पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षाओं में पाठ्य पुस्तक से ही हो सकती है, गलती है। केवल पाठ्य पुस्तक से नहीं हो सकती है। ठीक है, ये गलती है आपका। और आपके 4 वास्तविक लोग तथा उनके अनुभव बच्चों के, यानी कि आपका ए बी डी आपका सही है 4 नंबर। ठीक है, अगला आपका है, इसमें बोला गया है आपका, पर्यावरण अध्ययन को पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण से संबंधित बहुत सारी कविताएं हैं, शिक्षक को बच्चों से भी कविताएं बनाने के लिए कहना चाहिए। निम्नलिखित में से कविता लिखने से मुख्य रूप से कौन सा प्रक्रिया कौशल का विकास होता है? तो ये आपका होता है क्रिएटिव एक्सप्रेशन। क्या होगा आपका? क्रिएटिव एक्सप्रेशन, यानी कि आपका हो जाएगा रचनात्मक अभिव्यक्ति, यानी कि आपका 4 नंबर है, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है, मैं एक भारतीय पक्षी हूँ जो पत्थर के बीच खाली जगह में अंडा देती है, मेरा घोंसला नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बालों तथा रुई आदि से बना होता है, बताए मैं निम्नलिखित में से कौन हूँ? तो ये आपको हो जाएगा कलचुड़ी। क्या हो जाएगा? ये आपको हो जाएगा कलचुड़ी हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडियन रोबिन। ठीक है, ये सही है आपका। अगला आपका क्वेश्चन इसमें बोला गया है कि एक व्यक्ति 30 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली से राजधानी ट्रेन में सवार हुआ और 1 मई 2022 को भुवनेश्वर पहुंचा। ट्रेन नई दिल्ली से 17 बजे रवाना हुई और 1 मई को 20 बजे भुवनेश्वर पहुंची। रेल मार्ग से नई दिल्ली और भुवनेश्वर की दूरी यदि 1701 किलोमीटर है, तो इस यात्रा के दौरान ट्रेन की औसत गति क्या है? तो ये आपका हो जाएगा 63। क्या हो जाएगा? आपका जो पहला ऑप्शन है सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 63 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पहला सही हो जाएगा आपका। फिर अगला क्वेश्चन है, बोला गया है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? सही पूछा है, तो बोले इसमें आपका हो जाएगा कि पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यक्रम शीर्षक आधारित है, जिसमें शीर्षक की व्यवस्था सर्फिल और कर्मिक तरीके से है, तो ये आपका गलत है। ठीक है, दूसरा आपका पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यचर्या प्रकरण आपका आधारित है, इसमें प्रकरण और अरूप प्रकरण की व्याख्या सर्फिल और कर्मिक के तरीके से है, ये सही है। और आपका सी है, पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यचर्या एकीकृत है, भी सही है। और डी है, पाठ्यक्रम के प्रत्येक पाठ्य मुख्य अवधारणा से शुरू न होकर मुख्य प्रश्न शुरू होती है, ये गलत है। यानी कि आपका इसमें ए जो है सही, यानी कि आपका ABC आपका ये सही है, ABC आपका सही है। ठीक है, ABC सही है, गलती है डी नंबर। अगला है,
क्वेश्चन है आपका, एक शिक्षक अपनी कक्षा में एक प्रयोग का प्रदर्शन करके दिखाता है कि किस प्रकार से एक शीशे के ऊपर सांस छोड़ने से वो धुंधला हो जाता है। इसके द्वारा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के कौन से समान उद्देश्य को प्राप्त किया जा रहा है। क्या होगा इसमें आपका, अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्य में बच्चों को संलग्न करना, यानी कि जब का थर्ड है ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है आपका कर्नाटक के जो आपके सीमावर्ती राज्य हैं उनके बारे में पूछा है। देखिए जो कर्नाटक है इसका जो सीमावर्ती राज्य आपका जो होगा वो आपका हो जाएगा केरला। ठीक है, आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है, आपका तीनों हो जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो है ईवीएस आपका हो गया ख़त्म। मिलाइएगा ईवीएस में आपका कितना अगर क्वेश्चन जो है सही हो रहा है, और जितने आंसर दिए गए हैं आपका 100% सही होगा। ठीक है, तो आप लोग इसको मिला लीजिए और कीजिए कि कितना आपका आंसर सही हो रहा है। तो तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।